Good morning students. In today lecture I will explain you about the lathe machine, that is very important topic. If we discuss about the lathe machine, अगर हम लेथ मशीन के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं तो जो बेसिकली लेथ मशीन होती है इट इज़ ए जनरल पर्पज़ मशीन टूल, ये एक जनरल पर्पज़ मशीन टूल है विच रिमूव एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस, यानी कि जो भी गिवन वर्क पीस है उसमें से एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने के लिए लेथ मशीन का यूटिलाइजेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, चाहे वो चिप्स के फॉर्मेट में रिमूव करना हो, बाय रोटेटिंग द वर्क पीस अगेंस्ट ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जिसमें हम क्या करते हैं वर्क पीस को रोटेट करते हैं अगेंस्ट ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। नेक्स्ट वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, यानी लेथ मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। लेथ मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, होल्ड द वर्क पीस एंड टू रोटेट इट अबाउट एन एक्सिस, वर्क पीस को होल्ड करना और इसको किसी पर्टिकुलर गिवन एक्सिस के अबाउट में रोटेट करना। नेक्स्ट वन इज कटिंग टूल इज फेड आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द वर्क पीस रिमूव्स मटेरियल, यानी जो भी कटिंग टूल है उसको फीड करना या तो पैरेलल डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू द एक्सिस ऑफ वर्क पीस, रिमूव मटेरियल्स फ्रॉम द रोटेटिंग वर्क टू गिव द रिक्वायर्ड साइज एंड द शेप। नेक्स्ट वन इज टूल इज मूव पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द वर्क पीस, गिव ए सिलेंड्रिकल सरफेस, कि जो भी पर्टिकुलर टूल है वो मूव्ड होता है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द वर्क पीस, किसके पैरेलल, जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वर्क पीस का उसके पैरेलल, एंड गिव्स ए सिलेंड्रिकल सरफेस, और एक यहाँ पर सिलेंड्रिकल सरफेस हमें मिलती है। टूल इज मूव परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द वर्क पीस, गिव ए फ्लैट सरफेस, यहाँ पर टूल को हम मूव करते हैं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो भी आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके परपेंडिकुलर रोटेट करते हैं ऑफ द वर्क पीस, गिव ए फ्लैट सरफेस। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं दिस इज द हेड स्टॉक, दिस इज द टेल स्टॉक। हेड स्टॉक इसमें इसके क्या होते हैं, ये बेस होता है लेग्स, दिस द मेन बेड ऑन विच हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, लाइफ सेंटर, डेड सेंटर, टूल पोस्ट, लीड स्क्रू, एवरीथिंग इज माउंटेड ऑन द लेथ बेड। हेड स्टॉक इज दैट पार्ट इन विच चक इज माउंटेड, जहाँ पे कि हम चक को भी माउंट करते हैं। चक के अलावा ये एज ए लाइफ सेंटर की तरह काम करता है यहाँ पर जो हम माउंट करते हैं। दिस इज द टूल पोस्ट, टूल पोस्ट में यहाँ पर टूल को माउंट करते हैं। यहाँ पर दो आपकी स्लाइड होती हैं, एक नॉर्मल स्लाइड होती है, एक क्रॉस स्लाइड होती है। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लेथ बेड। लेथ बेड में जो प्रिंसिपल पार्ट्स है उसमें सबसे पहले आता है बेड, बेस फाउंडेशन ऑफ द लेथ, लेथ का बेसिक फाउंडेशन है बेड। हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज ETC आर माउंटेड ऑन द बेड, जितने भी हेड स्टॉक हैं, टेल स्टॉक हैं, कैरेज हैं, इन सभी को हम बेड के ऊपर माउंटेड करते हैं। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द मशीन, मशीन को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज टॉप ऑफ द बेड इज प्रोवाइडेड विद गाइड्स और वेज फॉर कैरेज एंड टेल स्टॉक, जो बेड का टॉप है वो क्या करता है, गाइड वेज प्रोवाइड करता है फॉर कैरेज और टेल स्टॉक, कैरेज और टेल स्टॉक के लिए। नेक्स्ट वन इज द हेड स्टॉक। हेड स्टॉक की बात करें तो परमानेंटली माउंटेड ऑन द बेड एट द लेफ्ट एंड, यानी बेड के लेफ्ट एंड पर परमानेंटली आपका ये हेड स्टॉक माउंटेड होता है। नेक्स्ट वन इज स्पिंडल इज सपोर्टेड बाय हेड स्टॉक, जो स्पिंडल है उसको हेड स्टॉक के थ्रू सपोर्ट मिलता है। स्पिंडल इज अलाउ इज ए हॉलो सिलेंड्रिकल शाफ्ट सपोर्टिंग बाय बियरिंग, स्पिंडल क्या होता है, एक हॉलो सिलेंड्रिकल शाफ्ट होती है जो कि सपोर्टेड होती है बियरिंग के द्वारा। नेक्स्ट वन इज वर्क होल्डिंग डिवाइसेज सच एज फेस प्लेट, ड्राइविंग प्लेट, चक्स मे बी माउंटेड ऑन द स्पिंडल नोज, यानी कि जो भी आपकी वर्क होल्डिंग डिवाइसेज हैं जैसे कि फेस प्लेट है, ड्राइविंग प्लेट है, चक्स हैं, इन सभी को भी हम क्या कर देते हैं यहाँ पर माउंटेड कर देते हैं स्पिंडल नोज के ऊपर। हेड स्टॉक है ये गियर बॉक्स फॉर चेंजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द स्पिंडल, तो हेड स्टॉक यहाँ पर क्या रखता है, एक गियर बॉक्स रखता है फॉर चेंजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ स्पिंडल, यानी कि जो स्पिंडल है उसकी स्पीड को
चेंज करने के लिए एंड देयर बाय द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द वर्क पीस। नेक्स्ट वन इज स्पिंडल इज ड्रिवन बाय ए मोटर, स्पिंडल को एक मोटर के थ्रू ड्राइव करते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्पिंडल, दिस इज द मेन बॉक्स इन विच गियरिंग और मोटर अरेंजमेंट्स आर इंस्टॉल्ड, दिस इज द लीवर, दिस इज द फोर चक 1 2 3 एंड 4, फोर चक है ये आपका, दिस इज द की फॉर द फोर चक। नेक्स्ट वन इज द टेल स्टॉक। अगर हम बात करते हैं टेल स्टॉक की, इट इज़ माउंटेड ऑन द बेड एट द राइट एंड, ये बेड के ऊपर राइट एंड पर माउंटेड होता है एंड कैन बी क्लैम्प्ड एट एनी कन्वीनिएंट पोजीशन, और इसको हम किसी भी कन्वीनिएंट पोजीशन पर क्लैम्प कर सकते हैं। इट सपोर्ट वन एंड ऑफ द वर्क पीस, ये वर्क पीस के वन एंड को सपोर्ट करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर होल्डिंग ए टूल फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन सच एज ड्रिलिंग, रीमिंग etc। इसको हम यूज करते हैं टूल को होल्ड करने के लिए, जिससे कि वो परफॉर्मिंग ऑपरेशन सच एज ड्रिलिंग, रीमिंग, ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकें आसानी से। नेक्स्ट वन होता है कैरेज। कैरेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट, कैरेज के अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं। दैट सर्व्स टू सपोर्ट द कटिंग टूल, जो कि कटिंग टूल को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, एंड टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ द कटिंग टूल, और कटिंग टूल के जो एक्शन है उसको भी कंट्रोल कर सकें। इट कैन बी मूव्ड अलोंग द बेड वेज प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द बेड, कैरेज को जो भी बेड वेज हमारे प्रोवाइड होते हैं उसके अलोंग इस तरीके से आसानी से इसको मूव किया जा सकता है। अगर यहाँ पर ये बेड वेज हैं, दीज आर द टू बेड वेज, और अगर इन पर ये यहाँ कैरेज माउंटेड है तो कैरेज आपका क्या कर सकता है, मूव कर सकता है अलोंग दी दिस डायरेक्शन। कैरेज हैज़ 5 मेजर पार्ट्स, इसमें 5 मेजर पार्ट होते हैं। एक तो होता है सैडल, क्रॉस स्लाइड, सैडल क्या होता है, बेस ऑफ द कैरेज, कैरेज का बेस होता है। इट स्लाइड्स अलोंग द गाइड वेज, ये गाइड वेज के अलोंग स्लाइड करता है। नेक्स्ट वन इज द क्रॉस स्लाइड माउंटेड ऑन सैडल, जो कि सैडल के ऊपर माउंटेड होता है। इट इज़ यूज टू मूव टूल टूवर्ड्स एंड अवे परपेंडिकुलर टू सेंटर लाइन ऑफ द लेथ, इसको हम यूज करते हैं टू मूव करने के लिए द टूल टूवर्ड एंड अवे परपेंडिकुलर टू द सेंटर लाइन ऑफ द लेथ। नेक्स्ट वन इज द कंपाउंड रेस्ट माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के टॉप पे माउंटेड होता है। टूल पोस्ट इज फिक्स्ड ऑन द कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट को हम फिक्स करते हैं कंपाउंड रेस्ट में। कंपाउंड रेस्ट कैन बी रोटेटेड अबाउट द सैडल, कंपाउंड रेस्ट को रोटेट कर सकते हैं सैडल में, विच मेक्स पोजिशनिंग ऑफ कटिंग टूल एट द डिजायर्ड एंगल, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पोजिशनिंग करते हैं कटिंग टूल की एक पर्टिकुलर डिजायर्ड एंगल पर। नेक्स्ट वन इज द टूल पोस्ट माउंटेड ऑन द कंपाउंड रेस्ट, ये कहाँ पे माउंटेड होता है, कंपाउंड रेस्ट में माउंटेड होता है। कटिंग टूल कैन बी फर्मली हेल्ड ऑन इट, कटिंग टूल को फर्मली हम इसके ऊपर होल्ड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द एप्रॉन, इट इज़ फिक्स्ड बिलो द सैडल, जो कि सैडल के नीचे फिक्स होता है। इट कंटेन गियर, लीवर फॉर मैनुअल एंड ऑटोमेटिक मोशन ऑफ कैरेज, कैरेज की ऑटोमेटिक और मैनुअल कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पर गियर लगे रहते हैं। फॉर मैनुअल मोशन ऑफ कैरेज अलोंग द बेड देयर इज ए हैंड व्हील इन फ्रंट ऑफ द एप्रॉन, एप्रॉन के सामने एक हैंड व्हील होता है जिसको रोटेट करके हम कैरेज को मूव कर सकते हैं। ऑटोमेटिक मोशन ऑफ द कैरेज इज मेड पॉसिबल बाय एंगेजिंग हैंड व्हील शाफ्ट ऑफ पेट्रोन विद द लीड स्क्रू। दिस इज द डायग्राम ऑफ द एप्रॉन, ये कि एप्रॉन का डायग्राम है। ये टॉप मोस्ट, दिस इज द टूल पोस्ट, दिस इज द कंपाउंड रेस्ट विच इज जस्ट अबव द क्रॉस स्लाइड, ये क्रॉस स्लाइड के जस्ट ऊपर है। दिस इज द क्रॉस स्लाइड फीट, ये कैरेज फीट, एप्रॉन, ये हाफ नट लीवर है, ये क्लच है, ये पावर फीट लीवर है। नेक्स्ट वन इज द लेथ सेंटर्स, लेथ सेंटर्स आर tapered component fit into spindle provided in the headstock and tailstock। जो लेथ के सेंटर हैं वो क्या होते हैं, टेपर्ड कंपोनेंट होते हैं जिनको फिट किया जाता है स्पिंडल में, जो कि प्रोवाइडेड होता है इन द हेडस्टॉक और टेलस्टॉक। सेंटर कनेक्टेड टू द हेडस्टॉक इज कॉल्ड लाइव सेंटर, जो भी सेंटर कनेक्टेड होता है टू द हेडस्टॉक इज कॉल्ड लाइव सेंटर।
rotate with the spindle. Center connected to the tail stalk is called dead center. जो भी सेंटर है कनेक्टेड होता है टेल स्टॉक से उसको बोलते हैं डेड सेंटर. डज नॉट रोटेट, ओनली सपोर्ट द वर्क पीस. ये रोटेट नहीं करता है, खाली वर्क पीस को सपोर्ट करता है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.